हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग एनपीसीआईएल के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके लिए ये वीडियो आप लोग को इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें एनपीसीआईएल एग्ज़ाम जो कि टोटल 18 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैं इसमें इंक्लूड किया हुआ हूँ। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर्स अब तक के हुए सभी परीक्षाओं के पेपर का संग्रह है। इसमें ये वीडियो जो है मैं देखिए जो वीडियो में जो एनपीसीआईएल का पेपर है जिसका कलेक्शन में बनाया हूँ, ये एनपीसीआईएल ऑपरेटर, आईटीआई मेंटेनर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, नर्स ग्रेड ए, असिस्टेंट ग्रेड 1, एचआर, स्टेनो, F&A, CM&M, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब, एनी अदर एग्जामिनेशन इन एनपीसीआईएल ETC सभी को इंक्लूड करके बनाया गया है। हम आप लोगों को जो सीरीज चला रहे हैं, आप लोगों को देखिए एनपीसीआईएल के जो वीडियो देखना है वो आप लोग देख सकते हैं। मैं एनपीसीआईएल क्लास 2022 नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें सभी वीडियो को मैं बारी बारी से प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जो इतने सारे पेपर है सभी को, ठीक है। तो अभी मैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर 10+2 कैटेगरी सेकेंड के लिए STTM पोस्ट के लिए चला रहा था सीरीज। ये देखिए ये वीडियो में हम मैथमेटिक्स आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं 20 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम साइंस के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एनपीसीआईएल स्टिपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर 10+2 कैटेगरी सेकेंड में पूछा गया था एनपीसीआईएल के रावतभाटा राजस्थान साइड में, जिसमें अधिकतम अंक 150 अंक का था और आपका टाइम निर्धारित किया गया था 60 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको करने थे। 50 क्वेश्चन गुड़े एक क्वेश्चन का मार्क आपको 3 मार्क मिलेगा, यानी कि 150 अंक होगा भाई, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साइंस और जनरल अवेयरनेस के वीडियो देखते हैं। ये वीडियो ये मत सोचिएगा कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर 10+2 कैटेगरी STTM पोस्ट के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि साइंस आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साइंस के पोर्शन को करेंगे, मैथ ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ। यदि ये वीडियो नहीं देखें तो एनपीसीआईएल क्लास 2022 में जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि 20 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 जो कि साइंस का भाग है उसको करेंगे और देखेंगे और सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है 21 नंबर का। 20 नंबर तक मैथमेटिक्स था, 20 आपके साइंस होंगे और 10 जनरल अवेयरनेस। दिया विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है, वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दे आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। वेट, फोर्स, टाइम और डेंसिटी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, टाइम। अब यहाँ पे फंडामेंटल पैरामीटर बोलिए या मूल इकाई जिसे बोलते हैं वो बोलिए या मूल राशि बोलिए। तो मूल राशि जैसे आप लोगों को पता है ना, 7 मूल राशियाँ होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और करंट यानी कि एम्पियर में जो नापते हैं। तो ये 7 मूल राशियाँ हैं। तो इसमें सिर्फ समय जो है जिसका मात्रक सेकेंड है ये मूल राशियाँ हैं। बाकी भार क्या है? भार का फार्मूला क्या होता है? mg होता है। ये एक व्युत्पन्न राशि है। फोर्स भी क्या होता है? F/d होता, ठीक है। फोर्स क्या होता है? तो F=m/a होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो फोर्स ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। और डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। समय एक मूल मात्रक है, यानी फंडामेंटल पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो प्रकाश वर्ष है इससे क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? टेम्परेचर को, तापमान को, लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता को, टाइम यानी कि समय को, या डिस्टेंस को। तो प्रकाश वर्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डिस्टेंस यानी दूरी मापने के लिए। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
दिया है विच फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज डॉट डॉट डॉट। केमिकल फार्मूला, कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला यानी कि सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? NaOH, NaCl, NaOCl या NaCl2। तो देखिए सामान्य जो केमिकल फार्मूला होता है साल्ट का यानी कि नमक का, वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। चलिए 25 नंबर का आंसर बताइए। दिया है विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्सन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में कौन से अक्षर जो है उसका पार्श्व व परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए एफ को अगर हम लोग शीशे में देखेंगे तो कैसा बन जाएगा? एफ कुछ इस प्रकार बन जाएगा। जी को देखेंगे तो जी कैसे बन जाएगा? जी कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। और डी को देखेंगे शीशे में तो इस प्रकार बन जाएगा। लेकिन एच को जैसे देखेंगे ना वो ऐसे ही रहेगा। तो यहीं पे वही तो पूछा है कि समतल दर्पण में कौन से अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। तो एच जो है ये शीशे में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही आई जो है आई भी परिवर्तन नहीं होता है। एम जो है एम भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा। उसके अलावा ओ वर्ड होता है, ओ भी परिवर्तन नहीं होता है शीशे में। एक्स जो वर्ड है एक्स भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे एक्स है वैसे ही दिखाई देगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें परिवर्तन नहीं होती हैं। बाकी सभी लेटर जो होते हैं ये परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन के साथ मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, वो याद करते जाइए, क्योंकि NPCIL का पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को पता है ना 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आते हैं। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऑपरेटर का क्वेश्चन कर रहा हूँ या मैं फिटर का क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबके लिए साइंस कॉमन है। तो साइंस का तो आप वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि साइंस सबके लिए कॉमन है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है नॉर्मली डॉट 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 गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने के लिए आमतौर पर कौन से गैस का उपयोग करते हैं? O2 ऑक्सीजन का, N2 नाइट्रोजन का, H2 हाइड्रोजन का या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं? आग को बुझा सकते हैं। बाकी देखिए ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलाया जा सकता। हमारे वायुमंडल में आग क्यों लगता है? जब ऑक्सीजन है तभी आग को पकड़ाया जा सकता है। NO2 एक प्रकार का नाइट्रोजन गैस है जो कि ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन भी एक तरह की ज्वलनशील गैस है। तो ये सभी क्या हैं? ये ज्वलनशील गैसें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज द देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डॉट डॉट डॉट। क्या होता है? बोल रहा है कि सबसे सही विकल्प का चयन करें। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय क्या होता है? कम दबाव कम हो जाता है, या वायुमंडलीय दबाव अधिक हो जाता है, या तापमान कम हो जाता है, या तापमान अधिक हो जाता है। तो देखिए जब भी हम ऊंचाई पे जाते हैं तो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे पहाड़ बना रहा हूँ, ठीक है। ये पहाड़ है और हम लोग यहाँ से चले तो जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे, 1 मिनट में पहाड़, ये है पहाड़। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ये जितने भी इधर वायुमंडलीय दाब हैं ये क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इतना वायुमंडलीय दाब तो मुझसे नीचे है ना, तो इस वजह से वायुमंडलीय दाब भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसी कारण ऊंचाई पे बढ़ने पे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। दिया है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज। बल के माप की इकाई क्या है? तो बल का किस में नापते हैं? तो आपको पता है बल को न्यूटन में नापा जाता है। या आप कैसे इसको देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बल का फार्मूला क्या होता है? F=m × A भी होता है। m मतलब द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम, ठीक है। A मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं ना, इसी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन बोलिए या आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलिए। तो आपका कोई भी ऑप्शन में आएगा तो आप इसी दोनों में से कोई एक रहेगा, उसी को मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है
द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज सेंटीमीटर। सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कितना सेंटीमीटर? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। जी का यानी कि जी क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर दिया है फ्रॉम सन यानी कि सूर्य से द लाइट रीचेज टू द अर्थ इन डॉट 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 मिनट। सूर्य से प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य द्वारा प्रकाश कितने मिनट में सूर्य पृथ्वी पर पहुंच जाती है। उसका प्रकाश 8 मिनट में। सूर्य से प्रकाश जो चलता है वो पृथ्वी पर कितने मिनट में आ जाती है? 8 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर दिया है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट द डॉट 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 टाइम हैवियर। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी होता है? तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, प्रोटॉन भारी होता है। लेकिन प्रोटॉन भारी होता है तो कितना गुना भारी होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो भारी होता है ना 1836 गुना। ये याद रखिएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? प्रोटॉन जो है ये भारी होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। कितना गुना भारी होता है? तो 1836 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर दिया है लाउडनेस ऑफ साउंड्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेट बॉडीज डॉट डॉट डॉट। ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के डॉट 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 के साथ परिवर्तित होता है। तो किसके साथ परिवर्तित होता है? तो ये परिवर्तित होता है आयाम के साथ। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है किस में नहीं होता है? तो वो है कैल्शियम में। बाकी हीलियम, लिथियम, सोडियम जो आवर्त सारणी बनाई गई है ना, ठीक है, एक सेल वाला यहीं पे हीलियम भी आपको मिलेगा, यहीं पे लिथियम भी मिलेगा और यहाँ पे आप लोग को सोडियम भी मिलेगा। कैल्शियम इधर नहीं मिलेगा। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ही क्या है कि इसमें एक वैलेंसी सेल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर दिया है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन लीटर। सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा कितने लीटर के बराबर होती है? तो सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा जो होती है ये 22.4 मोल होती है। ये रखिएगा याद, 22.4 लीटर होती है। 1 मोल गैस की मात्रा कितना होता है? 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है 36। हाँ देखिए दिया है वैलेंसी ऑफ ए एलिमेंट ऑफ हीलियम इज डॉट डॉट डॉट। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? तो हीलियम की जो संयोजकता होती है वो 0 होता है। हीलियम एक प्रकार का क्या है? तो एक आदर्श गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0 होगा। जिसकी वैलेंसी 0 होगा वो आदर्श गैस के रूप में जाना जाता है। जैसे हीलियम, आर्गन गैस, ये सभी कौन से कैटेगरी में आता है? तो ये कैटेगरी किस में आता है? हीलियम की उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर दिया है ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए सबसे पहली बात जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से कौन चलेगा और उसको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किसको करेगा? तो उत्तोलक ये इलेक्ट्रिक से नहीं चलता, जनरेटर भी इलेक्ट्रिकल से नहीं चलता, ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिक से चलता है और मोटर चलता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को वो किस में बदलेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर जो है ये बिजली से चलता है। जैसे हमारे घरों में जो मोटर पानी भरने के लिए लगाए जाते हैं वो मोटर है, वो बिजली से चलता है और किस में कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल एनर्जी में।
उसको चलाकर हम पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। लेकिन अब देखिए आपका ट्रांसफार्मर भी बचा हुआ है, तो ये तो विद्युत से चलता है ये भी, लेकिन ये किसी तरह की कन्वर्ट नहीं करता मैकेनिकल एनर्जी में, बल्कि ये विद्युत को ही उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में ट्रांसफ़र कर देता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही रहने देता, परिवर्तित नहीं करता है, बस उसको घटा देगा या बढ़ा देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 38 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, एट डॉट 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 टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। तापमान पर मतलब कौन से ऐसा तापमान होता है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों का मूल्य समान होता है, यानी कि दोनों की वैल्यू समान होता है। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और कम्पिटिटिव में मतलब अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो इसका वैल्यू निकल कर आता है वो होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों सेम होता है। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। ये आपको याद होनी चाहिए, आपने 9th और 10th में ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर दिया है, डॉट 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 वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। कौन सा जो वेव है, तरंग है, वैक्यूम के माध्यम में तरंगों की संचारित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं जा सकता। प्रकाश, तो प्रकाश सूर्य से हमारे पृथ्वी तक निर्वात में से होकर आता है, ये जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही नहीं जा सकता, उसको बताना है। हीट, ध्वनि या अवरक्त किरणें। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ध्वनि। ध्वनि यदि जहाँ पे वैक्यूम होता है ना, निर्वात होता है, वहाँ ये क्या होता है कि ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं हो पाता। बाकी प्रकाश है, ऊष्मा है, अवरक्त किरणें है, इंफ्रारेड किरणें, ये सभी सूर्य से हमारे पास आ जाती हैं, और सूर्य से आने में बीच में वैक्यूम होता है, निर्वात होती है, तो भी हमारे पास प्रकाश आ जाता है, हीट यानी कि ऊष्मा भी आ जाता है, और उसमें से इंफ्रारेड किरणें भी आ जाती है, लेकिन साउंड निर्वात में नहीं आ सकता है ना। तो इस प्रकार हमने साइंस के यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन तो कर लिए, साइंस के 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब आगे आपका 10 क्वेश्चन जो होता है ये जनरल अवेयरनेस से आता है। 10 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, जो ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे का जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी करते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस का पहला जो यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर IPL इज पॉपुलर नन एज। सबसे उपयुक्त उत्तम का चयन करिए। IPL में लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाना जाता है? तो IPL का फुल फॉर्म बताना है सबसे पहले। तो IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ मेघालय इज। तो यहाँ पे देखिए आपके बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बन रहे हैं जनरल अवेयरनेस से, जैसे कि यहाँ पे मेघालय की राजधानी पूछ दिया है। तो मेघालय की राजधानी क्या होता है? शिलांग होता है। क्या होता है? शिलांग होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो आपको अलग अलग स्टेट के राजधानियाँ याद कर लीजिएगा, वहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, और थोड़े कुछ कंट्री जो हैं अपने पड़ोसी कंट्री, उसकी राजधानी क्या है ये याद कर लीजिएगा, और वहाँ की मुद्रा क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑनरेबल श्री श्रीमती इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। माननीय श्री श्रीमती भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पे देखिए रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, इंदु मल्होत्रा और KM जोसेफ। इसमें से प्रेजेंट में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश? दीपक मिश्रा थे, लेकिन प्रेजेंट में कोई और है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेजेंट में जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं NK रमणा जी हैं। तो ये याद रखिएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट के पूछे जा सकते हैं कि भारत के मतलब
तुरंत के पूछेगा कि अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो आपके स्टेट के भी पूछे जा सकते हैं, अदर स्टेट के याद रख लीजिएगा। देखिए जब आप स्टेट का पढ़िएगा ना तो स्टेट में आपको क्या क्या याद रखना है। पहले स्टेट वाइज आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, यानी कि राजधानी। ठीक है, उसके बाद वहाँ का सीएम कौन है, और तीसरी वहाँ का गवर्नर कौन है। ये 3 चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि यूपी के सीएम कौन है, तो योगी जी हैं। गवर्नर कौन है, तो अभी कौन थे, बी डी मिश्रा, ऐसे कुछ थे। तो ऐसे आप लोगों को याद कर लेना है ना प्रेजेंट के। अगला देखिएगा 44 नंबर दिया है, पाकिस्तान वाज फोर्स टू रिटर्न श्री डॉट 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 इंडियन एयरफोर्स पायलट फरवरी 2019 अटरनाथ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाई इंडियन एयरफोर्स। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको मजबूरन लौटाना पड़ा। तो देखिए जब ये विवाद हुआ था तो एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान वालों को भारत के वायुसेना पायलट जो थे कौन थे, जिनको वो रिटर्न भेज दिए थे, तो वो है अभिनंदन जी। अभिनंदन जी को पाकिस्तान वाले पकड़ लिए थे, लेकिन उनको मजबूर होकर फिर भेजना पड़ा भारत उन्हें, बिल्कुल सुरक्षित। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। देखिए ऊपर आपने सीएम तो याद कर ही लेंगे, स्टेट वाइज कैपिटल भी याद कर लीजिएगा, गवर्नर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको केंद्र में कौन क्या है, मुख्यमंत्री मतलब कौन कौन से कैबिनेट मंत्री है, किसके किस विभाग के, ये सारे आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जितने भी महारत्न कंपनियां उसके सीईओ कौन है, जैसे इसरो के मुख्य अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, जैसे के सिवान हो गए। डीआरडीओ का याद कर लीजिएगा, जितने भी महारत्न कंपनियां हैं। एनपीसीआईएल के अध्यक्ष कौन है, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं साझा करता है, यानी कि चाइना से सटा हुआ नहीं है। नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो है नागालैंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीन से सटा नहीं हुए, बाकी उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी क्या है, चाइना से चिपका हुए हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, चाइना यहाँ पे पूछ लिया। पड़ोसी देश जरूर याद करके जाइएगा। पड़ोसी देश में आपको क्या याद रखना है कि जैसे चाइना की राजधानी क्या होगा, चाइना की मुद्रा क्या होगी, यहाँ पे कौन से मुद्राएं चलती हैं। तीसरा देखिए ये पड़ोसी देश हो गए आपके, टोटल पड़ोसी देश 7 है, ये याद रखिएगा। उनके कैपिटल याद कर लीजिएगा। और थोड़ा सा और अगर पूछ सकता है तो उस कैपिटल की राजधानी पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा वहाँ पे राष्ट्रपति कौन है ये पूछ सकता है, तो वहाँ का राष्ट्रपति। और तीसरा वहाँ का कौन से मुद्राएं चलती है वहाँ पे, ये याद जरूर कर लीजिएगा। कैपिटल मुद्रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग को याद करना होगा, तो राष्ट्रपति भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर दिया है, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। तो आप सभी को पता है 2026 तक जो भारत में हमारे लोकसभा सीटों की संख्या निर्वाचित की जाएंगी 2026 तक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और ये सीटों की संख्या कितने रहने वाली है, तो ये रहेगी 545। ठीक है, वैसे टोटल कितना है, टोटल 552 है लोकसभा सीटों की संख्या, लेकिन वर्तमान में 545 ही रखा गया है। जिसमें 7 जो है, 7 इस वजह से नहीं है क्योंकि जो हमारा उधर एलओसी का हिस्सा है, इस पे पाकिस्तान का कब्जा है, इस वजह से ये 7 सीटें भी नहीं है, नहीं तो ये टोटल 552 होता है। अगर पूरे सीटों की संख्या बात करता कि भारत में, ठीक है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है सिर्फ, तो 545 याद रखिएगा। और यही सिर्फ क्वेश्चन पूछ देता भारत में कितने लोकसभा सीट है, तो 552 याद रखिएगा। और कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं पूछेगा तो 545, दोनों में अंतर है। थोड़ा आसानी से मतलब कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर दिया है, गरुड़ा इज द नेम ऑफ एयरलाइंस ऑफ द कंट्री। गरुड़ जो है ये किस देश की एयरलाइन का नाम है, तो गरुड़ कहाँ की एयरलाइन का नाम है, तो ये है इंडोनेशिया का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिएगा,
दिया है विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला, किस शहर में कुंभ मेला पारंपरिक रूप से नहीं लगाया जाता? उज्जैन, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज। तो यहाँ जो जहाँ पे संगम होता है ना वहीं पे लगाया जाता है कुंभ मेला। तो कहाँ नहीं लगाया जाता है? वाराणसी में नहीं लगाया जाता। बाकी उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है 12 साल पे जो लगते हैं, हरिद्वार में भी लगता है और प्रयागराज में भी। इन तीनों जगह पे कुंभ मेला 12 साल में लगते हैं एक बार। बनारस में संगम नहीं बनाता है, इस वजह से बनारस में क्या कुंभ मेला नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर दिया है इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड फॉर। बैंकिंग सिस्टम में एटीएम का फुल फॉर्म बता रहे हैं कि मतलब बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया में एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एसिंक्रोनस ट्रांसफर मशीन। तो याद रखिएगा एटीएम का जो फुल फॉर्म है ना वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बाकी बहुत से कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चन मार देते हैं एनी टाइम मनी, ये गलत आंसर है। एटीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर दिया है सिविर साइक्लोन डॉट 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 स्ट्रक द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन फर्स्ट वीक ऑफ मे 2019। प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह में ओडिशा के तट पर टकराया था। वो क्या था? तितली, फनी, हुदहुद, नीलोफर। तो यहाँ पे जो टकराया था उस समय वो टकराया था फानी तूफान 2019 में। लेकिन अभी आपको 2019 की कोई भी करेंट अफेयर याद नहीं करना है। आपको जो करेंट अफेयर याद करना है ना 2021 का याद कर लीजिएगा, और जो 2022 में अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक होने वाले हैं, फरवरी तक आप लोग याद कर लीजिएगा यदि आपका पेपर मार्च में होगा तो। ठीक है, जब आपका पेपर होने वाला रहेगा ना उससे 4-5 महीने पहले का बस पीछे का करंट अफेयर पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं, 6 महीने पीछे का। ये नहीं कि आपका पेपर जनवरी में हो रहा है, जनवरी 2022 में, तो पीछे का 6 महीना यानी कि जून 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक आप लोग पूरे करंट अफेयर को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरे आप लोगों को स्टिपेंडी ट्रेनिंग ऑपरेटर सेकेंड के कैटेगरी सेकेंड के पूरे पीडीएफ को डिस्कस कर दिया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की अपनी तैयारी के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली NPCIL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। जैसे आपको एग्ज़ाम की अपडेट मिल पाए, NPCIL में वैकेंसी आता है उसकी डिटेल मिल पाए, सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।